वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे और इसको आज ख़त्म करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है इवेलुएट करें। सिर्फ उसने हमें कह दिया कि आप इवेलुएट करें। तो इसका पहला पार्ट ये जो अब ये वाले दो क्वेश्चन करवाने लगा हूँ ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये उनसे भी ज़्यादा पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आते हैं। इनको आपने अच्छी तरह ज़रूर सुनना है, समझना और प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें कहता है लॉग की बेस है 2 और ऊपर वाली वैल्यू है 1/128। ये ऊपर वाली वैल्यू है लॉग के साथ 1/128, उसकी बेस है 2। कहता है ये वैल्यू है, इसको इवेलुएट करें। तो सबसे पहले ना मैंने लेट करके इस पूरी वैल्यू को किसके बराबर कर देना है, लॉग जिसकी बेस थी 2 और 1/128, इसको किसके बराबर कर देता हूँ, x के। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसको जब x के बराबर कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने इसको लेट कर दिया। अब आप ये देखें कि लॉग मैंने ख़त्म करना है फिर। तो लॉग की बेस क्या थी, 2, तो वो मैं इधर ले लेता हूँ। तो ये किसकी बेस बन जाएगी, x की बेस बन जाएगी। इधर सिर्फ क्या रह जाएगा मेरे पास, 1/128। ठीक है, कोई मुश्किल यहाँ तक कि मैंने सिर्फ लॉग की बेस हटाई, वो इधर जाके इस x की बेस बन गई और इधर वाली वैल्यू बिल्कुल इसी तरह लिखी रहेगी 1/128। अच्छा, अब आगे क्या करूँ, आगे इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। ये 1/128 को जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करता हूँ तो देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो ये मैंने 128 जब लिखा तो 2 6 दा 12, 2 4 दा 8, फिर 2 3 दा 6 और 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है 128 को जब मैंने सोल्व किया तो 2 की पावर 7 मेरे पास आंसर आ गया। कितने 2 आए थे, 7 आए थे, तो उसको मैंने 2 की पावर 7 करके लिख लिया। अब इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, 2 की पावर x। अब क्या होगा कि आप ये देखें कि जब किसी भी चीज़ की पावर अगर वो डिवाइड में है, वो प्लस में है, तो अगर मैं उसको रेसिप्रोकल करूँ, ऊपर लेके जाऊँ, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। जिस तरह इस केस में 2 की पावर है +7, जब मैं इस 2 की पावर 7 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर -7 बन जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इसको उठा के ऊपर लेके गया हूं तो इसकी पावर क्या बन गई, -7 बन गई। और ये मेरे पास किसके बराबर था, 2 की पावर x के। अब फिर इनको कंपेयर करूं अगर मैं दोनों को, तो मैं इधर लिखता हूँ कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो उससे मेरे पास क्या आएगा कि नीचे दोनों की बेस क्या है, सेम। दोनों की बेस क्या है, 2, तो ऊपर पावर्स भी सेम होनी चाहिए। तो वो क्या था, x की वैल्यू मेरे पास उधर से क्या आ गई, -7 आ गई। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी x की वैल्यू निकाली। किस तरह निकाली कि इसकी जो बेस थी उधर जाके x की बेस बन गई। उसके बाद क्या किया कि 128 को मैंने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। मुझे पता चला कि मेरे पास 2 की पावर क्या आई है, 7 आई है। जब मैं इस 2 की पावर 7 को ऊपर लेके गया तो वो क्या बन गया, 2 की पावर -7। जब मैंने इनको कंपेयर किया तो 2 2 के इक्वल था, तो x किसके बराबर आ गया, -7 के। तो यहाँ तक मेरा ये टोटल क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आई होगी। अभी इसका दूसरा पार्ट देखते हैं इसी वीडियो में। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट है ना, वो क्वेश्चन था ये, कहता था कि log 512 टू द बेस 2/√2। ये क्वेश्चन उसने दिया है। तो इससे मैंने ये क्वेश्चन खुद बनाया। क्या बनाया कि log 512 था जिसकी बेस क्या थी, 2/√2। तो log 512 था जिसकी बेस मैंने लिखी 2/√2। ये 2/√2 नीचे और 512 ऊपर है log के साथ। ठीक है, और मैंने इसको लेट किसके कर लिया, x के इक्वल लेट कर दिया। तो मैंने क्या खुद वैल्यू क्या निकाली कि log जिसकी बेस थी 2 की पावर √2 और वो खुद क्या था, log 512। ये क्वेश्चन था और इसको मैंने लेट करके किसके बराबर कर लिया, x के बराबर कर लिया। ये मैंने इस स्टेटमेंट से ये मैंने ड्राइव कर लिया। अब मैंने इसको फिर सॉल्व किस तरह करना है कि log के साथ वाला 512 इधर ही रह जाएगा, जबकि जो इसकी बेस थी वो इधर जाके इस x की बेस बन जाएगी। वो क्या था, 2/√2, और अब इसकी पावर में x लिखा जाएगा क्योंकि ये इधर जाके इसकी बेस बन गई है। ठीक है, अच्छा, अब ये फिर 512 इधर बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा। अब आप ये देखेंगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको पता है √, का मतलब होता है पावर 1/2। लेट्स सपोज एक वैल्यू है ना a√, तो ये इस तरह भी लिखी जा सकती है, a की पावर 1/2। ये इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो हमने बस ये बात याद रखनी है। तो अब इस √, को ख़त्म करके मैं ना इस 2 के ऊपर 1/2 लिख दूंगा। यानी ये 2 था, ये वाला 2, इस 2 के ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 है। क्या है, 1। ये वाला 2 था √2। तो √2 का मतलब अगर जब मैं √, को ख़त्म करूंगा तो 2 की पावर क्या बन जाएगी, 1/2। क्योंकि मैंने भी पता चला कि √, जब ख़त्म करते हैं तो पावर क्या लिखी जाती है, 1/2 लिखी जाती है। तो जब मैंने इसका √, ख़त्म किया तो इसकी पावर क्या लिख ली, 1/2 लिख ली। और ऊपर इन दोनों के मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, x पड़ा हुआ है, वो मैंने उसी तरह लिख लिया।
ठीक है, यहाँ तक। अब इस 512 को भी साथ साथ सोल्व कर लेते हैं। तो इधर जब प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं इस 512 को सोल्व करता हूँ तो अभी देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, कितने टूज आते हैं। तो 2 द 4 1 कैरी गया, 2 5 द 10 फिर 1 कैरी गया, और 2 6 द 12, तो ये आ गया 256। फिर 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 2 8 द 16। अब 128 को जब पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था तो कितने 2 आए थे, 7 2 आए थे। तो इसका मतलब 2 2 ये हैं, और 128 को जब हमने सोल्व किया था तो कितने 2 आए थे, दोबारा सोल्व कर देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो ये हमने इसको सोल्व कर लिया। तो अब आप देखें टोटल कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टूज हमारे पास टोटल आ गए। तो इसका मतलब 512 का क्या मतलब हुआ कि 2 की पावर क्या है, 9 है। अच्छा, अब इज इक्वल टू के इस तरफ आप देखें तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, उनकी बेस सेम हो, तो उसको एक दफ़ा लिखा जाता है और उनकी पावर्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 1 + 1/2, और इसके ऊपर होल की पावर मेरे पास x पड़ी हुई है। क्या किया मैंने कि ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 1/2 आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई। जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी बेस एक दफ़ा लिख के उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो मैंने वही 2 एक दफ़ा लिख के, इसकी पावर थी 1, इसकी पावर थी 1/2, इनको मैंने कर दिया ऐड। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 की पावर 9 इधर इसी तरह लिखा रहेगा, इज इक्वल टू ये 2, और अब जब इनको ऐड करूंगा तो ये क्या है, 1 + 1/2। चलो इधर साइड पे इनको ऐड करके देखते हैं, 1 + 1/2 को ऐड करके देखना है। इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे क्या हुआ, 1। इन दोनों का जब मैंने एलसीएम लिया तो एक 2 और एक 1, तो इनका एलसीएम आ गया 2। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 2 आए, 2 1 द 2 होता है, तो इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 द 1, प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 आए, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 आए, तो इसके ऊपर वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 2 द 2। तो ये मेरे पास इसको सोल्व किया तो 2 + 1 3 3/2। ये बात समझ आई है। क्या किया कि इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 लगा दिया, इनका एलसीएम 2 आ गया। अब 2 को 2 1 द 2 होता है तो ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह आ जाएगी, जबकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 लाने के लिए, तो इसके ऊपर वाली वैल्यू को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 लिख दिया, 2 + 1 हो गया 3, तो ये हो गया 3/2। तो इसका मतलब है इस जगह पे जब 1 + 1/2 को ऐड किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, 3/2 आई, और इसके ऊपर जो होल की पावर थी वो मेरे पास x उसी तरह लिखी रहेगी। अब आप ये देखें कि दोनों की तरफ, दोनों साइड्स पे देखें, इधर भी 2 है और इधर भी क्या है 2, यानी ये 2 की पावर 9 है, और ये क्या है 2 की पावर 3/2x, ऐसे ही है ना। तो दोनों तरफ बेस मेरे पास क्या है, सेम। तो मैं दोनों को क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों की बेस क्या थी, सेम थी, 2 2, तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो मेरे पास 9 किसके बराबर आ जाएगा, 3/2x के। यहाँ तक कोई मसला। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो 2 है इधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 9 × 2 = 3x, यही आ जाएगा ना। अब ये जो 3 है ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं क्या लिखूंगा, 9 × 2 डिवाइडेड बाय 3, इधर सिर्फ क्या रह जाएगा, x। अब जो इसका आंसर आएगा वो मेरा आंसर होगा। अब ये देखेंगे 3 1 द 3 और 3 3 द 9, ठीक है, तो 3 2 द 6, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, x का आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ देखने में मुश्किल है, सॉल्व करने में ये बहुत आसान है। हमने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने मुझे इस फॉर्म में वैल्यू दी थी कि log 512 था, मैंने log 512 लिख लिया। उसकी बेस उन्होंने कहा 2 की पावर 2/√2 है, तो मैंने उसको इस तरह बना के लिखा, मैंने उसको x के बराबर लेट कर लिया। तो यही 2/√2 जो log की बेस थी, इधर जाके x की बेस बन गया और x उसकी पावर बन गया, इधर 512 इसी तरह लिखा रह गया। ठीक है, फिर ये 512 इसी तरह रहा, इधर ये 2 की पावर कुछ नहीं थी तो मैंने 1 लिख दी। √2 मैंने आपको बताया कि मेरे पास 2 की पावर 1/2 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता था। फिर मैंने आपको कहा कि दोनों की बेसिस सेम थी और आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो मैंने एक दफ़ा लिख दिया और पावर्स को मैंने ऐड कर दिया, 1 + 1/2 लिख दिया। अब जब 1 और 1/2 को मैंने ऐड किया, इस जगह पे मैंने ऐड किया था, तो मेरे पास क्या आंसर आया था, 3/2, तो मैंने 2 की पावर 3/2 लिख दिया। इस तरफ मैंने 512 का एलसीएम लेकर 2 की पावर 9 लिख लिया था। जब फिर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया दोनों को, तो 2 के बराबर था, तो 9 मेरे पास किसके बराबर आ गया, 3/2x के। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, जाके हो गया मल्टीप्लाई, और 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके डिवाइड हो गया। 3 1 द 3 3 3 द 9, और इधर 3 2 द
टोटल आंसर मेरे पास 6 आ गया, वही एक्स की वैल्यू है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आई होगी। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो 3.2 है वो भी ख़त्म हो गई, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। किसी जगह पे कोई भी क्वेरी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपकी वो इंशाल्लाह क्वेरी दूर करूँगा। और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।